बता रहे हैं गुजरात पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला ये पुल देखिए, महिसागर पुल, जिस पर बना गंभीरा पुल अचानक से बीच से टूट गया है। इसकी वजह से कई गाड़ियां पुल से सीधे नदी में जा गिरी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पुल, जहां बीच का हिस्सा पुल का जो है वो धराशायी हो चुका है, और इसी बीच जो वाहन ऊपर से आवाजाही कर रहे थे उसमें कुछ वाहन नीचे गिरे, जिनमें अब 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तस्वीरें आपके सामने। ये पुल गुजरात में है, और गुजरात से ये बड़ी खबर, जहां पर देखिए गुजरात पुल हादसे में मृतकों का अब आंकड़ा बढ़ गया है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज बारिश और मॉनसून की वजह से आप कह सकते हैं ये पुल का बीच का हिस्सा जो गिरा है, इसमें कई तरह की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। बहरहाल जांच का विषय है ये। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाते हुए देखिए, जो लोग इस समय पानी में गिरे हुए हैं उनको निकालना प्राथमिकता है, अस्पताल तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इसीलिए यहाँ पर गुजरात पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी पूरी मदद करते हुए तुरंत लोगों को अस्पताल तक पहुँचा रहे हैं। कई लोगों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाया गया है, लेकिन अब मरने वालों का जो आंकड़ा है ये बढ़ गया है। कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत ऊंचाई पर ये पुल, जिसके ऊपर से जो गाड़ियां गिरी होंगी उनकी क्या स्थिति रही होगी। कानपुर का एक 100 साल पुराना चौराहा 20 फीट के गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जिसे भरना मुश्किल होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसके गिरने के बाद ऐसी नौबत आई है। कानपुर के लोगों के लिए ये विशालकाय गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं चल रहा था और ना ही सड़क खोदी गई। कुछ दिनों पहले यहाँ पर ब्रह्मानगर चौराहा शहर की शान बढ़ाता था, लेकिन अब वो चौराहा ही पूरी तरह गायब हो चुका है। बताया गया है कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ बरसों से खड़ा था, लेकिन कुछ दिनों पहले वो गिर गया। उसकी जड़ें मजबूत थीं और काफी दूर तक फैल चुकी थीं। बारिश के दौरान पेड़ के गिरने से मिट्टी धंसने लगी और चौराहे की जगह ये विशालकाय गड्ढे में तब्दील हो गया। नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार पिछले 9 दिनों से इस गड्ढे को भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों हुई बारिश में ये चौराहा धंस गया। ये अपने तरीके का एक पहला ऐसा मामला है जहां चौराहा ऐसा धंसा कि पिछले 9 दिनों से इस पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 20 फुट तक ये चौराहा धंस चुका है, और इसका पूरे रेडियस में जहां एक और नगर निगम की टीम लगी रही तो वहीं इसके फॉल्ट को ठीक नहीं कर पाई, और ऐसे में अब दिल्ली से एक स्पेशल टीम मंगाई गई जो इसके जो फॉल्ट को ठीक कर सके। अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारियों की लगातार टीम, क्योंकि अंग्रेजों के समय यहाँ ब्रह्मदेव का पेड़ लगाया गया था जो इस बारिश में धंसा, और उसके बाद जहां तक आप कैमरे की नजर जा रही है, देखिए इनकी जड़ें आप देख सकते हैं पूरी तरह फैली पड़ी हैं, और ये पूरी पाइपलाइन इसमें टूट चुकी है, और ये रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कानपुर के ब्रह्मानगर चौराहे का इतिहास करीब 100 साल पुराना बताया गया है, लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं है। इतना ही नहीं, गड्ढा अपना आकार बढ़ाता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। वहीं आसपास के मकानों को भी खतरा होने की आशंका है। अब क्या है कि वो धीमे धीमे गड्ढा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, पूरा चौराहा तो समाप्त हो ही गया है। अब जो वहाँ पे लोग हैं जिनके घर बने हैं, मकान बने हैं, अब हम लोग को तो ये भय आ रहा है कि वो मकान भी चपेट में क्योंकि ना आ जाए। जो अंदर की मिट्टी इतनी तेज धस रही है कि अगर एक बार जैसे पानी की धसाव होता है मिट्टी का, तो होता है धीमे धीमे होता है, वो एक बार धस रहा है तो कम से कम 10 फीट 20 फीट नीचे जा रहा है, और कम से कम 7-8 फीट आगे तक खींच रहा है वो। फिलहाल ये गड्ढा कब तक भरेगा, नगर निगम के अधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। ये पहला ऐसा फॉल्ट होगा जो 8 दिनों में ठीक नहीं हो पाया, जिसके लिए
दिल्ली से स्पेशल टीम मंगाई गई और ऐसे में बैरिकेडिंग कर दी गई है, चारों तरफ बल्लियां लगा दी गई है ताकि, क्योंकि जो सिरा और धसक रहा है उससे कोई हादसा ना हो सके। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।